चाइनीज़ राइस की ऐसी रेसिपी शेयर करूँगी जिसको खा के आपका दिल खुश हो जाएगा। बनाने में बेहद सिंपल है और खाने में बहुत ही मज़ेदार है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ उम्मीद फ़ातिमा। वेलकम करती हूँ आपका उम्मीद फ़ातिमा रेसिपीज़ में। आज की रेसिपी बहुत हेल्दी और मज़ेदार होने वाली है, तो आएँ जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पे मैंने आधा पाव मटर लिए हैं, इन्हें मैंने बॉईल करने रख दिया है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे मैंने एक खुली कढ़ाई ले ली है, उसमें मैंने खुला पानी रख दिया है और फ्लेम जो है यहाँ पे मैंने हाई की हुई है। 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लेमन जूस और कुछ पुदीने की पत्तियाँ डाल के मैंने इसे बॉईल करने रख दिया है। पानी को बॉईल आ चुका है, तो अब मैं इसमें चावल शामिल कर दूँगी। आधा किलो चावल लिए हैं, इन्हें मैंने 15 मिनट से भिगो के रखा हुआ था। अब मैं इसमें शामिल करूँगी और इसे हिला के बॉईल होने के लिए रख दूँगी। 3 मिनट के बाद चावल जो हैं वो 80% बॉईल हो चुके हैं। हमें यहाँ पे 95% चावल बॉईल चाहिए, तो थोड़ा इंतज़ार करेंगे। इस तरह का एक छन्नी ले लेंगे। चावल बॉईल हो चुके हैं, तो अब इसमें हम चावलों को छान लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके ऊपर ठंडा पानी शामिल करेंगे ताकि चावल जो हैं वो हमारे एक दूसरे के साथ ना जुड़ें, ऐसे ही खिले खिले रहें। एक दफ़ा इसमें पानी शामिल करते हुए चमचा हिलाते जाएंगे ताकि चावल जुड़ ना जाएं। एक कढ़ाई में ऑयल ले लेंगे, उसमें चिकन शामिल करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 पाव बोनलेस चिकन ली है, इसे मैं कलर चेंज होने तक फ्राई कर लूँगी। फ्लेम यहाँ पे स्लो टू मीडियम रहेगी। फ्लेम यहाँ पे हाई नहीं करनी है, वरना जो चिकन है वो नीचे लग जाती है और बूटियाँ जो है वो टूट जाती हैं। यहाँ पे स्लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें इसे इस तरह कलर चेंज होने तक फ्राई करना है। चिकन का कलर चेंज हो रहा है, तो अब हम इसमें 2 मिनट छोड़ के इसमें गाजरें जो मैंने काट ली हैं वो शामिल कर दूँगी। तकरीबन ये आधा पाव गाजर है जो मैंने इसमें शामिल कर दी है। अब मैं इसे अच्छे से 2 मिनट तक चम्मच हिलाते हुए ही पकाऊंगी। 2 मिनट के बाद मैं इसमें एक छोटे साइज़ की कटी हुई हरी प्याज और 3 हरी मिर्चें बारीक काट के शामिल कर दूंगी और अच्छे से मिक्स कर दूंगी। इसे 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। मटर हमारे साइड पे बॉईल हो चुके हैं, तो अब हम मटर इसमें शामिल कर देंगे और इसे अच्छे से पका लेंगे ताकि मटर सब्जियां जो हैं वो एक दूसरे में अच्छे से मिल जाएं और इनका टेस्ट जो है अच्छे से उभर के आए। 2 मिनट तक इन सब्जियों को अच्छे से पकाएंगे। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर रेसिपी की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। सब्जियां जो हैं यहाँ पे 80% पक चुकी हैं, तो अब हम इसमें 1 खाने का चम्मच नमक का शामिल करेंगे और 1 खाने का चम्मच काली मिर्च का शामिल कर देंगे। पिसी हुई काली मिर्च का 1 चम्मच शामिल करना है और इसे अच्छे से मिक्स करना है। इसको थोड़ा सा चम्मच हिलाते हुए 1 मिनट तक भूनेंगे ताकि मिर्च का कच्चापन जो है वो दूर हो जाए और सब्जियों में वो अच्छे से रच जाए। यहाँ पे इसमें मैं 2 बॉईल किए अंडे जिसे मैंने बारीक काट लिया है वो शामिल कर दूँगी। इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इन्हें चमचा हिलाते हुए पकाएंगे। तकरीबन 1 मिनट तक इसे पकाएंगे। फिर हम इसमें जो हमने चावल बॉईल किए हैं वो इसमें शामिल कर देंगे। चावलों को शामिल करने के बाद मैं इन्हें अच्छे से स्पैचुला की मदद से मिक्स कर दूँगी। इन्हें ज़्यादा ज़ोर से या सख्त हाथ से मिक्स नहीं करते हैं, वरना चावल जो हैं वो हमारे टूट के हलवा बन जाते हैं। अच्छे से मिक्स करना है ताकि सब्जियां और चावल जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाएं और हम दम दें इसको, तो इसका अच्छा सा टेस्ट निकल के आए। उबले हुए अंडे के पीस इसके ऊपर रख देंगे और ढक्कन लगा के इसे 10 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। 10 मिनट दम देने के बाद जब ढक्कन खोलेंगे तो देखें जी, माशाल्लाह देखने में भी बहुत शानदार और खाने में भी बहुत मज़ेदार। आप ये रेसिपी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।